अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 199 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के जो कि है ध्यान योग श्लोक क्रमांक 3 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणम् उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम् उच्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहलाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण योग की दो अवस्थाओं का वर्णन कर रहे हैं। परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। पहले तो हमें यह समझना होगा कि योग क्या है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध की विधि को जानना योग है। परमेश्वर से युक्त होने की विधि है, वही योग है। अर्थात हम भगवत भावनामृत हो, कृष्ण भावनामृत हो, यही योग है वास्तविक। और कलयुग के लिए योग का एक मात्र अगर योग का नाम लेते ही व्यक्ति के ध्यान में आना चाहिए कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हुए बिना कलयुग में योग में स्थिर होना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। क्यों? कलयुग के दोषों का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में बहुत ही विस्तार से वर्णन आता है किस प्रकार कलयुग के जीव की आयु है वो अल्प है, ध्यान है वो भ्रमित रहता है, उसके विचार है वो हमेशा दूषित रहते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित रहता है, शरीर साथ नहीं देता है, सत्य का सहारा नहीं ले पाता है, विचार शुद्ध नहीं रह पाते हैं। और उस अवस्था में वो अष्टांग योग विधि है और अन्य योग विधियों द्वारा भगवत भावना भावित नहीं हो सकता। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना बहुत कठिन है। परंतु कोई व्यक्ति भले परिवार में है, किसी भी अवस्था में क्यों न है, अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है तो वो बहुत ही सरलता से योग की अवस्था में स्थिर हो जाता है। प्रारंभिक अवस्था से ही योग में स्थिर हो जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावमृत में प्रवेश करता है, श्री कृष्ण के साथ अपना रिश्ता जोड़ लेता है। और यहाँ पे क्या कहा गया है? भगवत भावनामृत व्यक्ति योग में आरूढ़ होता है। अर्थात भगवान के साथ जैसे ही हम अपना संबंध जोड़ते हैं, व्यक्ति है वो योग की अवस्था प्राप्त कर लेता है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। योग की तुलना है वो उस सीढ़ी से की जाती है जो सीढ़ी एक एक स्टेप वाइज ऊपर चढ़ते हुए अंततः श्री कृष्ण के चरणों की सेवा प्राप्त करें। जैसे हमें प्रथम मंजिल तक जाना है, द्वितीय मंजिल तक जाना है, ऊपर की मंजिलों को जाने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता रहती है। और आज की तारीख में तो लिफ्ट भी उपलब्ध है। तो जो सीढ़ियाँ हैं वो योग की विधियाँ हैं और जो कृष्ण भावना भावित विधि है वो डायरेक्ट लिफ्ट की विधि है। उसके द्वारा आप डायरेक्ट भगवान के धाम में कितना जल्दी जा सकते हैं। जैसे आज बिल्डिंग है वो 100 माला की, 150 माला की बिल्डिंगें बन रही हैं। उसमें अगर आप सीढ़ी से चढ़ने जाएंगे तो कई समय लग जाएगा और शरीर भी साथ नहीं देता है। अगर कोई व्यक्ति नीचे बैठा है, उससे कहिए कि आपको 70 माले पे जाना है, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ के वो साहस नहीं जुटा पाएगा। मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति सीढ़ी से चढ़ के 70 माले तक पहुंच पाएगा। परंतु 100 माला तक भी लिफ्ट में बैठकर बड़ी आसानी से जाते हैं। भक्तों, साधारण तरीका, बहुत सरल तरीके से समझा जा सकता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी जो बाकी सब रास्ते हैं वो सीढ़ी की भांति हैं और जो कृष्ण भावना भावित रास्ता है वो लिफ्ट की भांति है। निर्भर आप पर करता है, आप लिफ्ट में बैठना पसंद करते हैं या सीढ़ियों से चढ़ना पसंद करते हैं। हो सकता है कि सीढ़ी वाला रास्ता कठिन लगे, इसलिए आप उसका चुनाव करें कि नहीं, जीवन में जब कष्ट आएंगे, अनेक प्रकार के शरीर को प्रताड़ना होगी तपस्या के द्वारा, तभी हमें लगेगा कि हाँ, मैं कुछ तो साधना कर रहा हूँ, कुछ तो आध्यात्मिक कार्य कर रहा हूँ। परंतु दूसरी तरफ व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में अच्छे से व्यंजन भी खाता है, भगवान को भोग लगाकर जीवन में समस्त प्रकार की सुख सुविधाओं का उपयोग करता है, परंतु उसकी चेतना एक ही होती है कि कृष्ण की सेवा में संलग्न होना।
उसी भांति लिफ्ट में बैठ के व्यक्ति आरामदायक स्थिति में रहता है, परंतु उसका लक्ष्य क्या है? 70 माले पे पहुंचना। और उधर भी उसका लक्ष्य क्या है? कृष्ण को प्रसन्न करना। तो हमें चुनाव करना है कि आप कृष्ण भावनामृत विधि का पालन करें या अन्य जो विधि है उसका। जो बुद्धिमान होगा वह व्यक्ति निश्चित रूप से कृष्ण भावनामृत विधि का पालन करते हुए बड़ी आसानी से जीवन में किसी प्रकार का संकट लिए बिना भगवान की सेवा में लगेगा। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्मा साक्षात्कार तक जाती हैं। ये जो सीढ़ी है वो जीव की अधम अवस्था अर्थात प्रारंभिक अवस्था से लेकर पूर्ण सर्वोच्च अवस्था समाधि तक की अवस्था तक उसको लेके जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं। इन सीढ़ियों के जो अलग अलग भाग हैं वो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है। किंतु ये जो कुल मिलाकर पूरी सीढ़ी है, जो भगवान को प्राप्त करने की प्रत्येक विद्या है, वो योग कहलाती हैं। योग को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। योग है वो 3 प्रकार से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो प्रथम है ज्ञान योग। इसका पालन करने के लिए स्थिरता चाहिए, मन शांत होना चाहिए, ध्यान केंद्रित होना चाहिए, शरीर में शिथिलता नहीं होनी चाहिए, रजोगुण की कमी और सत्वगुण की प्रधानता होनी चाहिए। ज्ञान योग का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि ज्ञान योग का पालन करने के लिए जीवन में योग्यता क्या चाहिए, जिसका पालन आप और हम बड़ी मुश्किल से करेंगे। शायद कोई विरला ही व्यक्ति होगा जो कलयुग में इन विधियों का पालन करेगा। क्या बताया गया है? स्थिरता चाहिए, मन शांत होना चाहिए। क्या मन हमारा शांत होता है? प्रति क्षण मन है वो विचलित होता है। अभी क्लास में बैठे हुए परंतु ध्यान कहाँ भटक रहा है किसी को ज्ञात नहीं है, उसके मन की वही जाने। सामने तो बैठे हुए लग रहा है कि कथा ध्यान से सुन रहे हैं, परंतु ध्यान कहीं और भटक रहा है। ध्यान केंद्रित होना चाहिए, शरीर में शिथिलता नहीं होनी चाहिए, शरीर में अनेक प्रकार का आलस्य नहीं होना चाहिए, पूर्ण तरोताजा, हमेशा एकदम सीधा 360 डिग्री में बैठे हुए बहुत ही आसन है वो ऐसा होना चाहिए जिससे आपका शरीर में विकार न हो। आज की तारीख में जैसे ही व्यक्ति बैठता है 1 मिनट 2 मिनट में अंदर स्थिति है वो परिवर्तित करने लगता है। रजोगुण की कमी होनी चाहिए, विशेष रूप से रजोगुण। सत्वगुण में व्यक्ति स्थित होना चाहिए और सत्वगुण में स्थित होने के लिए अनेक जीवन में कार्य करने पड़ते हैं। सात्विक भोजन करना पड़ता है, सात्विक संग रखना पड़ता है, ऐसे जीवन में कार्य करने से जिससे सात्विकता जीवन में आए। परंतु आज की तारीख में व्यक्ति पूर्ण रूप से रजोगुण में लगा रहता है। धन कमाना है, इंद्रिय भोग करना है, आधिपत्य जमाना है, ऐसे अनेक प्रकार के कार्यों में लगा रहता है जिससे सत्वगुण की स्थिति तक पहुँचना ही मुश्किल होता है। तो फिर ज्ञान योग की तो बात ही कहाँ आती है भक्तों। सकाम कर्म और निष्काम कर्म योग का पालन कर, सत्व गुण विकसित करने के लिए सकाम कर्म योग और निष्काम कर्म योग का पालन करना होता है। और सत्व गुण विकसित कर, इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? सत्व गुण में स्थित होना। और सत्व गुण में स्थित होने के लिए सकाम कर्म और निष्काम कर्म योग का पालन करना पड़ता है। जब ज्ञान भगवान की ओर होता है तो ज्ञान योग कहलाता है, और जब ज्ञान इंद्रिय तृप्ति की ओर होता है तो ज्ञान कांड कहलाता है। जो ज्ञान हमें भगवान के विषय में ज्ञान प्रदान करके भगवान की ओर लेके जाता है, जो ज्ञान श्री कृष्ण के शरणों की सेवा की तरफ हमें लेके जाता है वह तो ज्ञान योग कहलाता है। और जो ज्ञान हमें भौतिक इंद्रिय तृप्ति की तरफ लेके जाता है, जो ज्ञान हमें भगवान से दूर लेके जाता है, वो ज्ञान कांड कहलाता है। आज की तारीख में हम ज्ञान कांड की तरफ ही प्रवेश कर रहे हैं। मात्र जीवन का उद्देश्य है इंद्रिय भोग। बहुत पुस्तकें पढ़ते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, परंतु उद्देश्य क्या है? धन प्राप्त करना, और धन प्राप्त करके इंद्रिय भोग करना। वो हमें जीवन में वो ज्ञान योग नहीं, वो ज्ञान कांड कहलाता है। जब भगवत गीता 7.17 और 7.18 में भी भगवान श्री कृष्ण ज्ञान योगियों की स्थिति का वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण 7.17 और 18 में ज्ञान योगियों का वर्णन करते हुए कहते हैं,
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानयो अर्थम अहम सम प्रिय। इसमें से जो परम ज्ञानी और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। 7.18 में कहते हैं, उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वाम एवैते मतम आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेव युक्तात्मा गतिम। निसंदेह ये सब उदार सेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ, वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ज्ञान योगियों का उल्लेख करते हुए कहते हैं, जो व्यक्ति सतत निरंतर मेरे बारे में ही ज्ञान अर्जित करके, मेरे बारे में ही श्रवण करके, मेरे बारे में ज्ञान अर्जित करके मेरी सेवा में लगा रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है और मैं उसे अत्यंत प्रिय होता हूँ। जो हमने पहले कहा कि ज्ञान योगी वह है जो भगवान के समीप जाने का ज्ञान अर्जित करे, परंतु जो ज्ञान हमें भगवान की शरणों से दूर लेके जाता है वह ज्ञान कांड कहलाता है। ज्ञान योगी जब भक्ति कार्यों में लगता है तब उसका ज्ञान सार्थक सिद्ध होता है। ज्ञान योगी जब भगवत कार्यों में लगता है तब उसका ज्ञान है वो सार्थक सिद्ध होता है, वरना तो उसका ज्ञान है वो मात्र और मात्र या तो उसके अहंकार को वृद्धि करेगा, या उसके जीवन में अनेक प्रकार के उत्पात मचाएगा, या उसका ज्ञान दूसरों के लिए कष्टदायक होगा। जैसे अगर कोई साइंटिस्ट होता है, वैज्ञानिक होता है, बहुत पढ़ाई करके अनेक प्रकार के उपकरण बनाने में उसको महारत हासिल होती है, अगर वो उस ज्ञान का उपयोग समाज की सेवा के लिए करना चाहता है तब तो अनेक प्रकार के यंत्र बनाएगा, ऐसे ऐसे यंत्रों का निर्माण करेगा जिसका उपयोग करके व्यक्ति जीवन में अनेक प्रकार की सहायता प्राप्त करता है। जैसे अनेक प्रकार के वायु यानों का निर्माण करना, मोटर कारों का निर्माण करना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम अनेक प्रकार की तैयार की गई हैं, जिसकी सहायता से लोग हैं वो जीवन में बहुत ही सुविधा प्राप्त करते हैं। परंतु दूसरी तरफ वही ज्ञान अर्जित करके कोई व्यक्ति आतंकवादी बनता है, वो उस ज्ञान का प्रयोग कहाँ करता है? बम बनाने में, अनेक प्रकार के हथियार बनाने में, जिसका प्रयोग मात्र और मात्र मानव जाति के विनाश के लिए ही प्रयोग किया जाता है। आए दिन हम सुनते हैं कि वहाँ पर इतना आतंकी हमला हुआ और वहाँ पर इतने लोगों की जान चली गई। अरे वह व्यक्ति भी ज्ञान अर्जित किया था, वह व्यक्ति भी विद्यालय गया था, वहाँ पे जाकर अनेक शिक्षाएं अर्जित करी, परंतु उसका उद्देश्य क्या हो गया? लोगों के अंदर तबाही मचाना। उसी भांति अगर कोई ज्ञान हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है तब तो वो हमारा ज्ञान है वो सार्थक सिद्ध होगा, परंतु वह ज्ञान अगर हमें भगवान की सेवा से दूर लेके जाके भौतिक भोगों की तरफ लगाता है, वो आतंकवादी की भांति हमारे जीवन को हानि पहुंचाएगा। दूसरा है ध्यान योग। ध्यान योग का पालन करने के लिए मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को त्यागना होता है। इसका शीर्षक क्या है 6ठे अध्याय का? ध्यान योग। ध्यान योग का पालन करने के लिए हम व्यक्ति को आत्म तृप्ति की, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को त्यागना होता है। क्या आप और हम त्याग पाएंगे? प्रति क्षण इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है वो मन में बनी रहती है। इंद्रिय तृप्ति का अर्थ कतई ये नहीं कि मात्र काम वासना, दूसरों से प्रशंसा सुनने की आशा रखना, दूसरों से अनेक प्रकार के सम्मान पाने की आशा रखना, कहीं फोटो खिंचवाकर, बड़ी तस्वीर खिंचवाकर कहीं फेसबुक पे डाल के, अनेक जगह डाल के वहाँ से लोगों के लाइक्स प्राप्त करने की जो हमारी इच्छा है वह भी इंद्रिय तृप्ति में गिनी जाती है। आज अनेक लोग, हम स्वयं बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, परंतु ये वीडियो यूट्यूब पे डालकर वहाँ से अनेक प्रकार के लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइब प्राप्त करने की इच्छा हमारे अंदर बनी रहती है। वो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है भक्तों। अगर हमें कोई व्यक्ति सोचता है कि मात्र काम वासनाओं की पूर्ति करना ही इंद्रिय तृप्ति है तो ये हमारा भ्रम है। बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े साधु वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालते हैं, वहाँ से अगर कुछ प्राप्त करने की आशा है, बड़े गर्व से कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, तो वो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति का भाव ऐसा है कि ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा लोग देखेंगे, तो हो सकता है कि उनके जीवन का कल्याण हो सकता है कि उनके जीवन की सद्गति हो, तब तो उसका
ध्येय सिद्ध है तब ठीक है, परंतु अगर हमारा उद्देश्य है लोगों का सम्मान पाना, लोगों की वाहवाही गाना, प्रशंसा पाना, तो ये हमारी इंद्रिय तृप्ति माना जाता है। और उस अवस्था में हम भगवान की नज़रों में सर्वश्रेष्ठ भक्त नहीं माने जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से युक्त व्यक्ति भोगी बन जाता है और फिर रोगी बन जाता है। इंद्रिय तृप्ति से युक्त व्यक्ति है वो भोगी बन जाता है और वो भोग करते करते रोगी हो जाता है। और वो रोग कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये अनेक प्रकार के रोगों से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है जैसे ही वो भोग के तरफ तो लालायित होता है। क्यों? जो व्यक्ति भोग इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं रखता वो भगवत सेवा में लगेगा, और जब भगवत सेवा में लगेगा कोई व्यक्ति आपके प्रति अनादर करेगा, कोई व्यक्ति आपके प्रति बुरा व्यवहार करेगा, तब भी व्यक्ति उसको नजरअंदाज करते हुए मात्र भगवान की सेवा में लगा रहेगा। परंतु अगर हमारे सम्मान को ठेस पहुंचती है, गर्वित व्यक्ति है, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है, तुरंत हमारे अंदर से अहंकार है वो फुंकार कर खड़ा हो जाएगा। और उस अवस्था में क्रोध आने पर व्यक्ति की जो गति है वो क्या होगी, उसका उल्लेख भगवान श्री कृष्ण 2.62 में कर चुके हैं, 62-63 में। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगत संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहत् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रमचात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, प्रणश्यति, प्रणश्यति। जैसे व्यक्ति को क्रोध आता है बुद्धि का भ्रमित हो जाती है, और बुद्धि भ्रमित होती है तो उसका पतन निश्चित है। तीसरा है भक्ति योग। भक्ति योग समस्त योगों में सर्वश्रेष्ठ है। भक्तों, जो भक्ति योग है वो समस्त योगों में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए नहीं कह रहे कि हम भक्ति का पालन करें, इसलिए नहीं कह रहे कि इस्कॉन में कृष्ण भावनामृत में भक्ति का पालन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता 6.27 में इसका उल्लेख करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चित ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। इसके अंदर जो जो योग्यता बताई जाती है भगवत प्राप्ति के लिए, वो सारी की सारी योग्यता भक्ति योग का पालन करने वाले व्यक्ति में विद्यमान होती है। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। आप और हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं, इधर से रसगुल्ला खा के, इधर से ये वस्तु प्राप्त करके, बड़ी गाड़ी खरीद के, बड़ा धन प्राप्त करके, परंतु भगवान कह रहे हैं कि अगर सुखी वह व्यक्ति है जिसका मन सदैव मेरे अंदर रमण करता है, वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह व्यक्ति रजोगुण से परे हो जाता है, और जब व्यक्ति रजोगुण से परे हो जाता है, स्वाभाविक है उसको अंदर से अनेक प्रकार की काम वासनाएं समाप्त हो जाएगी। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है। वह व्यक्ति भगवान के साथ उसका क्या संबंध है उसको भी जानता है, और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है, और इस प्रकार वह अपने समस्त प्रकार के जो विगत कर्म है उससे मुक्त हो जाता है। भक्ति योग को माँ का दर्जा दिया गया है। अगर बाकी योग भक्ति की सात्र साया में पलते हैं तब तो सफल हो जाते हैं, नहीं तो अनाथ की भांति आवारा हो जाते हैं। भक्ति योग है उसको माँ का दर्जा दिया गया है। जब बाकी सब योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, जब भक्ति योग की सत्र साया में पलते हैं तब तो वो आबाद हो जाते हैं, तब तो वो माँ की सत्र साया में जीते हैं। परंतु जैसे ही वो भक्ति योग से विलग हो जाते हैं तुरंत अनाथ हो जाते हैं। जैसे एक बच्चा अपनी माँ के सत्र साया में जीता है तब तक सुखी रहता है, उसे प्रत्येक वस्तु बिना कुछ प्रयास के प्राप्त हो जाती है। स्कूल से आया, भागा भागा दौड़ा, घर पे आया, पढ़ाई का बैग है वो दूर रखा, माँ से पुकारने लगा, माता भोजन चाहिए। अरे अभी घर पे पहुँच तो सही, दरवाजे के बाहर खड़ा खड़ा भागता हुआ आ रहा है, कहता है माँ मुझे भोजन दीजिए। अरे बेटा अंदर तो आजा, कम से कम। अंदर आता है, उसके सामने खाने की प्लेट रेडी होती है। अगर घर पे माँ नहीं है तो स्वयं भोजन बनाएगा, कब खाएगा, कितनी मेहनत लगेगी। उसी भांति अगर कोई भक्ति योग का सहारा लेता है तब तो वो आबाद हो जाएगा, परंतु अगर भक्ति योग से मुंह मोड़ लेगा तब वो एक माँ के बिना बच्चा होता है वैसे अनाथ हो जाएगा।
भगवद गीता 18.54 में भगवान श्री कृष्ण भक्ति में स्थित व्यक्ति की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोषति न कांक्षति सम्मह सर्वभूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परब्रह्मा का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है, वह प्रत्येक जीव पर संभाव रहता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। जो शुद्ध भक्त है उसके लक्षणों के बारे में भगवान श्री कृष्ण उल्लेख करते हुए कह रहे हैं कि जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है, हमेशा प्रसन्नता की अनुभूति करता है। मुंह चढ़ाए नहीं बैठा रहता है। कोई देख रहा है, सामने वाला मुस्कुरा रहा है, फिर भी उसके मन में अहंकार के मारे गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है। वह न तो कभी शोक करता है, किसी भी अपनी प्रिय वस्तु के खो जाने पर कभी शोक नहीं करता, या कुछ प्रिय वस्तु प्राप्त होने पर न हर्षित होता है। प्रत्येक स्थिति में संभाव रहता है, न किसी वस्तु की कामना करता है और न ही जीवन में कुछ कोई कामना रहती है कि ये वस्तु प्राप्त करने के लिए दिन रात गधे की भांति मेहनत करता रहता है और अंत में प्राप्त क्या होता है? लात ही प्राप्त होती है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है, प्रत्येक जीव के प्रति संभाव रहता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है और उस अवस्था में वो भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। शुद्ध भक्ति प्राप्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्तों। भक्ति प्राप्त कीजिए और उससे प्रगति करते हुए शुद्ध भक्ति के स्तर तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। आत्म साक्षात्कार की सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ अवस्था और अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जाता है। जो आत्म साक्षात्कार की विधि है उसकी प्रारंभिक अवस्था को योगारूढ़ कहा जाता है और अंतिम अवस्था जिसमें व्यक्ति प्रगाढ़ अवस्था को प्राप्त करता है उसे योगारूढ़ कहते हैं। कलयुग में लोग ध्यान की गलत धारणाओं को लेकर चलते हैं, इसलिए अपने प्रयोजन में सफल नहीं हो पाते। कलयुग में लोग ध्यान की गलत धारणाओं को लेकर चलते हैं। कोई ध्यान में बैठकर आंखें बंद करके एक बिंदु पर ध्यान करने के बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं। कोई निराकार पर ध्यान करता है, कोई शून्य पर ध्यान करता है और उस अवस्था में वो भ्रमित रहते हैं। भक्तों, ध्यान की उचित विधि है कि आप भगवान पर ध्यान कीजिए। भागवतम प्रमाण है भक्तों। जब ध्रुव महाराज ने अपने गुरु नारद मुनि के समक्ष जिज्ञासा करी कि मैं किस प्रकार भगवान को प्राप्त करूं, तब नारद मुनि ने उन्हें परामर्श दिया कि आप भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा को बनाओ, विग्रह बनाओ और उस विग्रह के ऊपर ध्यान करो। और प्रहलाद महाराज ने, ध्रुव महाराज ने जब अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए उस विधि का पालन किया, अंततः भगवान श्री कृष्ण को प्रकट होना पड़ा। उसी भांति अगर कोई ध्यान करता है तो उसे भगवान श्री कृष्ण के विग्रहों पर ध्यान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों से प्रारंभ करते हुए मुखमंडल तक ध्यान करना होगा। उस अवस्था में व्यक्ति भ्रमित नहीं होगा, वरना शून्य पे ध्यान करते रहेंगे। जब दिखने में ही दिख रहा है कि शून्य का ध्यान करे प्राप्त क्या होगा? शून्य। बिंदु का ध्यान करे प्राप्त क्या होगा? डैश। और कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। जहाँ तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न नियमों तथा आसनों के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। जहाँ तक अष्टांग योग का संबंध है, अष्टांग योग की बात है, प्रारंभिक अवस्था से प्राप्त करके उस सकाम कर्म से प्रारंभ करके, हम पहले अष्टांग योग विधि के बारे में पढ़ चुके हैं। सकाम कर्म से प्रारंभ करके ध्यान से प्रारंभ करते, ध्यान से गुजरते हुए अंतिम अवस्था जो समाधि है वहाँ तक पहुँचना होता है। परंतु समाधि तक पहुँचते पहुँचते हमारी समाधि हो जाती है। क्यों? सकाम कर्म प्रारंभिक अवस्था में हम उसमें विफल हो जाते हैं भक्तों। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है जिससे इंद्रियां वश में होती है। सकाम कर्म करने से व्यक्ति का जो मन है वो संतुलित होती है, इंद्रियां है वश में आ जाती हैं और वो शांति को प्राप्त करता है। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धस्त हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। और जब व्यक्ति समाधि में प्रवेश कर जाता है तब उसे विचलित करने वाली प्रत्येक इंद्रियां है वो निष्क्रिय हो जाती हैं। उस अवस्था में उसे कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य विचलित नहीं कर पाता। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान अवस्थित रहता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं।
परंतु सरल, और मैं प्रारंभ में ही बता सकता हूँ, बहुत ही सरल और व्यवहारिक विधि क्या है? कृष्ण भावनामृत में लगकर जीवन की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करना। उसमें न तो किसी प्रकार के कोई वस्तु का त्याग करना है, न घर बार छोड़ना है, न अनेक कष्ट हैं। बहुत ही सरल और व्यवहारिक विधि है कृष्ण भावनामृत विधि। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 3 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।